वेलकम। आज लास्ट वीडियो में हमने लूप समझ लिया था कि लूप क्या होता है, कैसे हम लूप को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लूप होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको फोर लूप के जो जितने दो पार्ट्स होते हैं वो दोनों डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लीज़ चेकआउट करना, क्योंकि इस वीडियो में भी हम लूप का सेकेंड जो लूप होता है व्हाइल लूप, वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको व्हाइल लूप की ओर लेकर चलता हूँ। अब व्हाइल लूप क्या है, चलो विंडो पर चलते हैं, सिस्टम पर चलते हैं और व्हाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाइल लूप को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो, व्हाइल लूप में आप तीन कंडीशंस लगाते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तीन कंडीशंस होती हैं। उनमें आपकी जो पहली कंडीशन होगी वो होगी ये, मतलब कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड कंडीशन होती है ये कि आपका लूप कहाँ तक चलेगा। और लास्ट कंडीशन होती है ये कि आपके लूप में चेंजेस जो होंगे वो किस हिस्से होंगे। जैसे कि ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने फोर लूप में भी बताया था ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, और एक होता है आपका कंडीशंस एंडिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब CNT के नाम का एक वेरिएबल है जो 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 तक चलेगा। ठीक है, तो ये है एंडिंग पॉइंट आपका। ठीक है, और इसी तरीके से ये हो गया आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। पॉइंट इसका मतलब है 1 से स्टार्ट होने वाली है, लेस देन 5 तक चलेगी। तो हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक आपका कंप्लीट लूप चलने वाला है। तो इस तरीके से आप व्हाइल लूप को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसमें, बस आज व्हाइल लूप ही समझेंगे हम आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक एंड कंटिन्यू होने वाला है। तो चलो अब इसे अप्लाई करके देखते हैं हम बाई चांस इसको कैसे रन करते हैं। कोड को कर लेते हैं लास्ट वाले को एग्जिट। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ i, या आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि a = मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मुझे लगाना है व्हाइल के बाद मैं वो कंडीशन लगाऊंगा। क्या, कौन सी कंडीशन, जो यहाँ तक मुझे लूप चलाना है। जैसे कि मुझे लूप चलाना था जब तक हमारा लेस देन रहता है 10 के। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 10 भी रन हो, तो यहाँ पे मैं =और ऐड कर दूंगा, मतलब कि a से लेके 1 से लेके ये 10 तक एग्जीक्यूट होगा। पहले ये सिर्फ 9 तक एग्जीक्यूट होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोलन लगा के एंटर प्रेस करूँगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ a को, तो ये प्रिंट a हो जाएगा। और इसके बाद आपने लगाना है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किस लिए काम आता है, इंक्रीमेंट आता है आपका काम a + =1 आप यहाँ पे लगाओगे। ये भी मैंने ऑपरेटर्स में आपको डिस्कस कर रखा है कि ये काम कैसे करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप a+1 क्या काम कैसे काम करता है। कि a हमारा एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एक में, और a आपका प्रिंट होता रहेगा। तो a की जो वैल्यू होने वाली है वो 1 से लेकर 10 तक होने वाली है। अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट देखो 1 से लेकर 10 तक आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको =, को हटा दूंगा तो 1 से लेकर 9 तक आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो ये तो होता है लूप। इसमें तीनों चीज़ लगानी कंपलसरी है। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लगाओगे तो सही पता कैसे चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से होना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ, अब रन करता हूँ, एरर आ गया। क्यों, a डिक्लेयर्ड ही नहीं है, a की कुछ वैल्यू ही नहीं आपने साइन कर रखी है। ठीक है, तो इससे पहले आपको a लिखना ही पड़ेगा, a = 1 0, जो भी आप वैल्यू देना चाहो वो। ऐसे ही फिर ये भी कंडीशन लगानी पड़ती है, क्योंकि आपको स्टॉप कहाँ पे करना है लूप वो भी आपको बताना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसमें कंडीशन गलत लगा देता हूँ तो लूप आपका नहीं रुकता, इन्फिनिटी लूप बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कंडीशन लिखता हूँ कि a > 0। ठीक है, और हर बार a में एक ऐड होता रहेगा। तो a तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही है, तो ये हमेशा ट्रू रहने वाली है। तो ये इन्फिनिटी चलेगा लूप, ये कभी नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा जब तक आपका इसको स्टॉप नहीं कर देते हो। तो आपकी कंडीशंस भी सही से लगानी होती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस की वजह से आपका लूप रुकता है। अगर मैंने यहाँ पे गलत कंडीशन लगा ली तो देखो ये इन्फिनिटी लूप चल गया था। तो इसको भी आपको कंडीशन सही से लगानी है। क्या कि हमारा जब तक a जो है वो लेस देन रहेगा 10 के, a <10। ठीक है, तो ये 10 के जब तक लेस देन रहेगा तब तक आपका लूप चलेगा। ऐसे ही प्रिंट a आ गया है, a + =1, मतलब कि इंक्रीमेंट हर बार 1 का होगा। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 का कर दूंगा तो हर बार 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो आउटपुट देगा 13579। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो हर बार इंक्रीमेंट 3 का होगा, तो ये देगा 147।
ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 चल रहा है, ऐसे 10 का आउटपुट नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे इक्वल टू कर दूंगा अगर, तो ये आपका 10 भी आउटपुट में दे देगा। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ कि आपको अगर आपने ये इंक्रीमेंट ना लगाया तो क्या होगा। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं लगाते हो तो भी ये इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप ये देखो कि आपने आई की वैल्यू 1 डिसाइड की है और यहाँ पे आपने ए इज लेस देन इक्वल टू 10 तो कर दिया है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है जो ए आपसे 10 से बड़ा हो जाए कुछ टाइम बाद। यहाँ पे हमेशा एक रहने वाला है, ए की वैल्यू एक ही रहने वाली है और वो हमेशा लेस देन 10 रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका ये लूप होगा, ये इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। मतलब कि ए की वैल्यू 1 ही प्रिंट करता रहेगा। कैसे? ऐसे देखो, ये इन्फिनिटी लूप बन गया, अभी रुक ही नहीं रहा है। तो इस चीज को भी आप रोकने के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम इंक्रीमेंट लगाते हैं। अगर आपने गलत लगा दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देता हूँ, इंक्रीमेंट की जगह मैं डिक्रीमेंट लगा देता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने माइनस, तो अब क्या होगा, अब आपका ए जो है वो माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। ए 1 से स्टार्ट होगा, 0 -1 -2 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी हमेशा उससे छोटा रहने वाला है 10 से, तो तब भी ये इन्फिनिटी लूप बन जाएगा आपका। देखो अभी इन्फिनिटी लूप चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका एंडिंग पॉइंट क्या है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर जाना है, जैसे कि 1 से 10 की ओर जाना है, तो मुझे हर बार एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे प्लस का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, तो मुझे 10 से 1 की ओर जाना है, तो फिर मुझे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो कंडीशंस भी चेंज होंगी, उसके लिए रिवर्स हो जाएंगी। फिर आपका ए इज ग्रेटर देन 10 वो 0 चलेगा। अभी वो भी बता रहा हूँ रिवर्स नंबर का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो। अब मैं रिवर्स नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। अब जैसे कि ये 1 से 10 तक का आपका आउटपुट दे रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 1 का आउटपुट दे, तो मैं अब स्टार्टिंग पॉइंट 10 कर दूंगा और एंडिंग पॉइंट 1 कर दूंगा और इसको कर दूंगा लेस देन की जगह ग्रेटर देन। मतलब कि ए जब तक बड़ा रहेगा और इक्वल टू रहेगा 1 के, तब तक आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अभी 10 से, तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ही करूँगा तो क्या करेगा, ये 10 11 से स्टार्ट हो जाएगा आगे, 10 11 12 13 14, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तो ये कभी भी इससे छोटा नहीं होगा एक से, तो आपका वाइल लूप कभी भी नहीं रुकेगा। तो ये फिर से आपका जो होगा इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। ये बन गया इन्फिनिटी लूप। अब इस चीज़ को रोकने के लिए तो हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। अब डिक्रीमेंट के लिए माइनस लगा दो यहाँ पे। अब माइनस लगाऊंगा तो सिर्फ 10 to 1 आउटपुट देगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो लूप है वो इंक्रीमेंट तो कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। डिक्रीमेंट किसकी वजह से होगा, सबको आपके कंडीशंस की हेल्प से होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आप देख के उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको इंक्रीमेंट होना है कि डिक्रीमेंट होना है। ठीक है, ये नहीं है कि सभी में इंक्रीमेंट होगा, ये भी नहीं है कि सभी में डिक्रीमेंट होगा। काफ़ी डिपेंड करता है आपने कंडीशंस क्या लगा रखी हैं। तो ये आपका छोटा सा वाइल लूप था। तो अब मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमने कल लिस्ट को प्रिंट कर रहे थे हम फोर लूप की हेल्प से, तो आज मैं भी एक लिस्ट ले लेता हूँ, उसे पेस्ट कर लेते हैं और मैं इसको लिस्ट बना लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 से स्टार्ट करना है। इसकी 7 लेंथ है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कर दूंगा लेस देन जब तक ये आएगा 7। अगर मुझे लेंथ निकालनी है, लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो मैं उसके लिए लेन का यूज़ करता हूँ। कैसे, प्रिंट लेन, और लेन के अंदर मैं LIS को आपका प्रिंट कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये प्लस करो पहले, नहीं तो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो 7 इसलिए लेंथ दे दी है। मैं इस लेंथ को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ, ताकि अगर मेरी इन केस कभी लेंथ चेंज होती है लिस्ट की, तो मेरे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लेन के नाम का या लिस्ट L के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं इक्वल टू लेन को सेव करा दूंगा। अब मैं उसी को ही यहाँ पे ले लूँगा लिस्ट लेन को, ताकि जब भी मेरी लेंथ रहेगी, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बार बार सब जगह वैल्यूज़ चेंज ना करनी पड़े। ठीक है, तो उस चीज़ के बचने के लिए मैं यहाँ पे लिस्ट लेन का यूज़ कर लूँगा। अब मुझे सिर्फ एक ही जगह क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए पास कर देना है, क्योंकि ए चल रहा है लूप में। अब मैं जैसे ही ए पास करूँगा, मैं रन करूँगा, तो मुझे वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी जो हमारी लिस्ट के अंदर थी।
ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू जैसे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं सी और एक डी और ऐड कर देता हूँ। अब देखो इसकी लेंथ चेंज हुई, पर मुझे कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रिंट करूँगा और आपका डी भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 लेके चलता तो क्या करना पड़ता, लेंथ चेंज होगी तो फिर मुझे यहाँ पे 8 करना पड़ता। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हो। वो आप नीचे यहाँ पे भी फोर लूप में भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन फोर लूप आपका ऑटोमेटिकली चलता रहता है। यहाँ पे रेंज की जगह पे भी आप उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लिस्ट एल को, तो भी आपका सेम ही काम करेगा, क्योंकि उसमें भी लेस देन तक ही चलता है। बस आपका जो फोर लूप व्हाइल लूप है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप सेम टपल में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई टेबल लिखना है तो आप वो भी सिंपल, जैसे मैंने फोर लूप में आपको बताया था कि आप डायरेक्ट 1 से 10 तक आप नंबर प्रिंट करने हैं, लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो सभी आप क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपका व्हाइल लूप ये खत्म हो गया, यहीं पे ही आपके लूप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो होगा आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू, वो भी अच्छा टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।